तो एक यूट्यूबर हैं अक्षत जुनेजा साहब, डॉक्टर अक्षत जुनेजा। और उनका इंस्टाग्राम चैनल भी है, और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम चैनल पे काफ़ी अच्छे अच्छे निमोनिक्स डाले हैं, ठीक है। तो उनका मैं एक निमोनिक देख रहा था कि वो कह रहे थे कि ऑस्लो डिक्लेरेशन में जो ऑस्लो है, इट साउंड्स लाइक ऑस, एक्सटर्नल लॉस, इंटरनल लॉस, सो इट इज़ रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ, सो ऑस्लो डिक्लेरेशन इज़ रिलेटेड टू अबॉर्शन, ठीक है। तो आइए इस वीडियो में हम कुछ बातें करते हैं, ठीक है। तो देखिए, हो सकता है कि मैं जो बातें करूं, आपको लग सकता है कि मैं जो हूं बातें कर रहा हूं वो मॉरली गलत है, या कोई ये भी कह सकता है कि नहीं, ये बात हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट है, ठीक है। या फिर मेरी बातें जो हैं वो बायस्ड हैं, ठीक है। सी है, सी है, सबसे पहली बात यह है कि मैं नहीं मानता कि जो वॉर है वो होनी चाहिए, ठीक है। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री को स्टडी करें तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पर कैपिटा वायलेंस इज़ लोएस्ट, ठीक है। और ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हो सकता है कि आपको मेरी बातें लगें कि मॉरली गलत हैं या फिर हिस्टोरिकली बायस्ड हैं, इनएक्यूरेट हैं, बट आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द मेन स्ट्रीम व्यूज़, ठीक है। तो आइए सबसे पहले तो हम समझते हैं ऑस्लो डिक्लेरेशन को, ठीक है। तो देखिए क्या है, वर्ल्ड में जितनी भी पॉलिटिक्स है उसको हम मेजरली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेफ्ट विंग और राइट विंग, ठीक है। तो एक्चुअली ऐसा कुछ मानते हैं कि जो मतलब राइट साइड है, आमतौर पे हम राइट हैंडेड होते हैं, तो राइट साइड इज कंसिडर्ड लाइक द पावरफुल और द डोमिनेंट पार्ट, ठीक है। तो आई थिंक फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कुछ लाइक कुछ सभा वगैरह बनी थी, तो उसमें राइट साइड में जो थे वो इलीट्स लोग बैठे थे, और लेफ्ट साइड में जो थे वो कॉमन लोग बैठे हुए थे, ठीक है। तो जो राइट साइड में जो लोग बैठे हुए थे, दे वर ट्राइंग टू प्रमोट द इंटरेस्ट्स ऑफ द इलीट पीपल, और जो लेफ्ट साइड के जो लोग थे, दे वर ट्राइंग टू प्रमोट द इंटरेस्ट्स ऑफ द कॉमन पीपल, ठीक है। तो लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स आमतौर पे क्या होती है, वो चाहती है कि मतलब बहुत थोड़ा सा गवर्नमेंट जो है वो मतलब सारा पैसा जो है वो इलीट्स के हाथ में ना हो, थोड़ा सा सोशलिज्म हो, ठीक है। थोड़ा सा गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन पे ज़्यादा स्पेंड करे, हेल्थ केयर पे ज़्यादा स्पेंड करे, ठीक है। और जो राइट विंग वाले हैं जो कि थोड़े इलीट्स हैं, वो देखिए, आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर आपको सोसाइटी में पावर मेंटेन करनी है तो आपको रिलीजन का, कल्चर का, नेशनलिज्म का, हिस्ट्री का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मेनी रिलीजन्स, जो ये आपकी अबॉर्शन है, इट इज़ कंसिडर्ड बैड, ठीक है। तो राइट विंग पॉलिटिक्स वाले तो नहीं चाहेंगे कि अबॉर्शन हो, ठीक है। और लेफ्ट विंग वाले क्या होंगे, चाहेंगे सोशलिज्म, चाहेंगे वो चाहेंगे कि सोसाइटी में लिबर्टी हो, रिलीजन का उतना ज़्यादा बोलबाला नहीं हो, ठीक है। तो वो लोग चाहेंगे कि अबॉर्शन जैसी चीज़ जो है वो लीगलाइज हो जाए, ठीक है। सेम सेक्स मैरिज जो है वो लीगलाइज हो जाए, ठीक है। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि ठीक है, तो जो नॉर्वे है ना, इट इज़ कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल हु आर सोशलिस्ट्स, ठीक है। अगर आप नॉर्वे के सोशल इंडिकेटर्स देखेंगे तो देखेंगे कि वहाँ के सोशल इंडिकेटर्स काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। और कई बार जो अमेरिकन पॉलिटिशियंस हैं जो कि लेफ्ट विंग पॉलिटिशियंस हैं, यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी के, तो जैसे कि आपके वो हो गए, क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ, मुझे बड़े पसंद हैं वो, बर्नी सैंडर्स साहब, ठीक है। तो बर्नी सैंडर्स साहब जो हैं, वो कई बार नॉर्वे का एग्जांपल देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लेफ्ट विंग के पॉलिटिशियन हैं। तो वो मानते हैं कि जो नॉर्वे है बहुत अच्छी कंट्री है, ठीक है। तो नॉर्वे इज़ जो वहाँ पे सोशलिज्म वगैरह का थोड़ा सा बोलबाला है, ठीक है। तो इसका मतलब कि वहाँ पे आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स का बोलबाला है, ठीक है। तो लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स क्या चाहती है कि रिलीजन का उतना बोलबाला नहीं हो। तो अगर रिलीजन का उतना बोलबाला नहीं होगा तो जो अबॉर्शन है वो लीगलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो जो अबॉर्शन के बारे में बात हुई थी कि अब इसको थोड़ा लीगलाइज कर दिया जाए या कुछ जो भी करना है इसको, वो बातें नॉर्वे में हुई थी, ठीक है। यूरोप के किसी ऐसे कंट्री में जहाँ पे बहुत ज़्यादा राइट विंग पॉलिटिक्स डोमिनेंट है, वहाँ पे तो इस चीज़ पे डिस्कशन भी नहीं हो सकता है, ठीक है। समझ गए, ठीक है। होपफुली आप थोड़ा समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब हम समझते हैं द डिफरेंसेस बिटवीन हेलसिंकी डिक्लेरेशन, ठीक है। तो सॉरी, हाँ, जो ऑस्लो है इट इज़ द कैपिटल ऑफ नॉर्वे, ठीक है। तो नॉर्वे में ही अबॉर्शन से रिलेटेड डिक्लेरेशन हुआ है, ठीक है।
अब हम समझते हैं थोड़ा सा हेलसिंकी डिक्लेरेशन और टोक्यो डिक्लेरेशन, ठीक है। तो देखिए ऐसा मानते हैं कि जो जापानीज़ हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों का टॉर्चर किया था, ठीक है। तो इसीलिए टोक्यो में, जो कि जापान का कैपिटल है, वहीं पे हमने टॉर्चर से रिलेटेड डिक्लेरेशन पास किया, ठीक है। तो टी से टोक्यो, टी से टॉर्चर, ठीक है। और हाँ, जापानीज़ ने काफ़ी टॉर्चर किया, ठीक है। देखिए टॉर्चर के बारे में आप ये कह सकते हैं ना कि टॉर्चर वॉर में कहीं ना कहीं जस्टिफाइड हो सकता है, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी दूसरे देश की आर्मी से लड़ाई कर रहे हैं और हमने उनके आर्मी का प्रिजनर ऑफ वॉर को पकड़ लिया है, ठीक है, तो उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर इसको हम टॉर्चर नहीं करेंगे और इसको टॉर्चर करके अगर इन्फॉर्मेशन नहीं निकालेंगे, तो हो सकता है इस इन्फॉर्मेशन के ना होने की वजह से हमारे देश के हज़ारों, लाखों या करोड़ों लोग मारे जाएं, ठीक है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो टॉर्चर है वो थोड़ा सा जस्टिफाइड है, ठीक है। लेकिन ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन, ये तो मतलब एकदम हद ही हो गई, ठीक है। मतलब ये कि आप ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन में तो ये है कि भाई आदमी मर भी जाए तो भाई हमें क्या फ़र्क पड़ता है, इस तरह का एटीट्यूड है, ठीक है। ठीक है। तो टॉर्चर में कहीं ना कहीं एटीट्यूड होता है ना कि हम टॉर्चर करके इनसे इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे, ठीक है। टॉर्चर का कहीं ना कहीं एक यूटिलिटी है, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। टॉर्चर में हम एग्जैक्टली मारना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। ठीक है। लेकिन ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन में तो भैया एकदम हद हमने मचा दी कि भैया हम ऐसे लोगों को पकड़ेंगे जिनको शायद हम चाहते हैं कि एकदम ख़त्म ही हो जाए, ठीक है। मतलब ये भी ख़त्म हो जाए, इनकी कम्युनिटी भी ख़त्म हो जाए, इस तरह की बातें भी हम सोच सकते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशंस जो थे ना वो नाजीज ने काफ़ी किया था, ठीक है। क्योंकि वो पूरा का पूरा जेनोसाइड कर रहे थे, ठीक है। तो उनको मतलब नहीं था कि लोग मर जाते, उनको तो मारना ही था, ठीक है। तो ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन में अगर लोग मर भी जाते थे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। तो देखिए हमें यह समझना होगा ना कि जो वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी तो उसमें जापान को मेजरली हराया था यूएसए ने, न्यूक्लियर बॉम्ब्स डाल करके, ठीक है। और जर्मनी को मेनली हराया था रशिया ने, ठीक है। बिकॉज, ठीक है, आई थिंक रशिया ने ही मेनली हराया था, ठीक है। यूएस का उतना ज़्यादा रोल नहीं था जितना कि ज़्यादा रोल रशिया का था, ठीक है। स्टालिनग्राड में जो रेड आर्मी थी वो बहुत बुरी तरह से शायद हार रही थी। उसके बाद अचानक से स्टालिनग्राड में रेड आर्मी ने डिफेंसिव से ऑफेंसिव पे आ गई और फिर लास्ट में फिर वो एकदम रीस्टैक तक पहुंच गया, मतलब जर्मन पार्लियामेंट तक पहुंच गया। और फिर लास्ट में जर्मनी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, ईस्टर्न जर्मनी और वेस्टर्न जर्मनी। तो ईस्टर्न जर्मनी चूंकि रशिया के साइड में था तो वहाँ पे कम्युनिज्म, इस तरह की चीज़ें फॉलो होने लगी, ठीक है। कम्युनिज्म फॉलो होने लगी थी या सोशलिज्म फॉलो होने लगी थी, ये मुझे नहीं पता। आई थिंक कम्युनिज्म ही फॉलो हो रहा था। और कम्युनिज्म सोशलिज्म स्पेक्ट्रम की एक ही तरफ है, ठीक है। तो कम्युनिज्म को कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इट इज़ एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म, ठीक है। हो सकता है मैं काफ़ी सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दीज थिंग्स, बट हाँ, कम्युनिज्म कहीं ना कहीं इज़ एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म, ठीक है। अ, तो तो जो रशिया है ना, तो जब जब लोगों ने देखा कि नाज़ीज़ ने लोगों का वो जेनोसाइड कर रहे थे लोगों का, और वो जो है ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशंस वगैरह कर रहे थे, तो लोगों को लगा कि भैया अब हमें एक डिक्लेरेशन पास करना होगा, ठीक है। तो ये क्राइम जो है ना ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन का इतना हीनियस है कि अगर हम कहते कि कि अगर इसको हम जर्मनी में इस पर डिक्लेरेशन पास करेंगे तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा होगा कि नहीं, हम जर्मन्स को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम इसका डिक्लेरेशन पास करते रशिया में तो हम कहते कि नहीं, हो सकता है कि हम बायस्ड हैं और हम जर्मनी पे दोष लगा रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि फिनलैंड को चूज़ किया, ठीक है। अगर आप फिनलैंड को देखेंगे तो फिनलैंड का रशिया के साथ बहुत लंबा बॉर्डर है, ठीक है। और फिनलैंड जो है ना वो वो आज की डेट में इट इज़ काइंड ऑफ कंसिडर्ड लाइक अ न्यूट्रल कंट्री, बिकॉज डिस्पाइट द फैक्ट कि फिनलैंड वो यूरोप में है, लेकिन उसका वो अप अंटिल 2023, इवन आफ्टर आई थिंक द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, इट वाज नॉट पार्ट ऑफ नेटो, ठीक है। और जब फिनलैंड ने नेटो ज्वाइन किया तो रशिया के लिए काफ़ी मुश्किलें बढ़ गई क्योंकि रशिया और फिनलैंड का बहुत लंबा बॉर्डर है, ठीक है। तो अब रशिया को एक बहुत ही लंबे लंबे लैंड बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और फिनलैंड जो है वो क्या बोलते हैं, इट इज़ कंसिडर्ड, क्या समझ रहे ना कि इसको न्यूट्रल कंट्री कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं क्योंकि वो यूरोप में भी है और वो नेटो का पार्ट भी नहीं है अप अंटिल 2023, ठीक है। ठीक है। और
तो लोगों ने कहा कि जो फिनलैंड है, हम वहाँ पे एक डिक्लेरेशन पास करते हैं अगेंस्ट ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन, क्योंकि फिनलैंड जो है वो कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल कंट्री है, ठीक है। तो हेलसिंकी जो है इट इज़ द कैपिटल ऑफ फिनलैंड, ठीक है। तो क्या है कि हेलसिंकी जो है इट इज़ द कैपिटल ऑफ फिनलैंड, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जब हम ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई आदमी मर भी जाए, ठीक है, और मर करके हेल में भी चला जाए तो, ठीक है। तो अगर वो हेल में जाएगा तो हेल से हेलसिंकी याद कर लेंगे, मरने से याद रखेंगे हेल, हेल से हेलसिंकी, ठीक है। ठीक है भाई, क्यों हेल में क्यों जाएंगे भाई, ये बेचारे पे इतना टॉर्चर हो रहा है, उसको इतना ज़्यादा बुरा बुरा उसके साथ किया जा रहा है, तो हेवन में जाना चाहिए वो। खैर 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 जो भी है, तो जो है ना, तो हेलसिंकी में अगेंस्ट ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन पास हुआ था डिक्लेरेशन, ठीक है। एनीवे, होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।